अच्छा जी, आज हम जो है शेड पे मौजूद हैं। तो आज हम आपको ब्रूडिंग का बताएंगे कि जो चूज़े हैं लेयर के, ब्रायलर के, मिस्री गोल्डन है, ऑस्ट्रेलोप है, RIR है, फैंसी बर्ड है, उनके जब हैच होता है तो आपने जब हैची से लेना है तो उसकी ब्रूडिंग आपने कैसे करनी है, उसके क्या क्या आपको जो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, तो वो मैंने आपको वन बाय वन उसकी टिप्स बता दूंगा। तो उसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने ज़हन में ये रखना है कि जो ब्रूडिंग है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रोडक्शन के। अगर आपकी ब्रूडिंग अच्छी हुई है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। अगर ब्रूडिंग आपकी रॉन्ग हो गई है, फर्स्ट वीक में अगर आपकी ब्रूडिंग ठीक नहीं हुई है, तो उसके बाद आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपका बर्ड वो परफॉर्मेंस, वो वेट गेन करेगा या वो अंडा देगा या आपको वो प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखने के लिए और इनको बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपने फोकस करना है अपनी ब्रूडिंग पे। तो ब्रूडिंग के लिए सबसे पहले तो उसके 3 स्टेप है। एक है प्री ब्रूडिंग मैनेजमेंट, फिर है ब्रूडिंग मैनेजमेंट, फिर है पोस्ट ब्रूडिंग मैनेजमेंट। तो प्री ब्रूडिंग मैनेजमेंट में यही है कि आपका शेड जो है ये तैयार होना चाहिए, इसकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर स्प्रे के साथ वॉशिंग होनी चाहिए। या जिन्होंने मिस्री गोल्डन या अपने चूज़े रखे होते हैं, फैंसी रखे, तो उनने जहाँ पे चूज़ा रखना वो एरिया उनका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उस पर हल्का फुल्का स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, स्प्रे करने के बाद उस चीज़ को कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह और वाटर लाइनें ये वाश होनी चाहिए, हाइड्रोजन के साथ लाइनें वाश होनी चाहिए। उसके बाद बर्तन जो है ये साफ़ होने चाहिए। इस तरह ही जो जिन्होंने घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं उनके भी जो फीड वाले बर्तन हैं वो साफ़ होने चाहिए। तो उसके बाद आपने जो बरादा है जिसे हम कहते हैं बेडिंग, वो आपने बेडिंग का ख्याल रखना है। तो बेडिंग ये है, या तो आप राइस हस्क, ये जो चावल का छिलका, वो यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है वुड शेवर लकड़ी का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी को उसके बरीक जो होता है बरूदा वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो है ना अपना उन चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने ये करना है, तो डाल देनी है। उसके बाद चूज़ा आने से पहले पहले, अगर तो सर्दियां हैं तो 48 घंटे, अगर तो गर्मियां हैं तो 24 घंटे पहले आपने अपने शेड का जो टेम्परेचर है ना वो 32 से 34 डिग्री रखना है। या जिस फैंसी बर्ड जहाँ पे आपने अपने मुर्गियाँ को रखना है वो खुड्डा या वो जगह वहाँ पे बल्ब लगा कर या कोई ऐसी चीज़ लगा कर, तो आपने उसका टेम्परेचर जो 32 से 34, क्यों कि जो बर्ड है इसका जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो 1 से 5 दिन तक जो है ना वो एक्टिव नहीं होता, और 14 दिन तक जाकर जब इसकी उम्र 14 फिर जाकर ये एक्टिव होता है। तो उससे पहले आपने इसका जो टेम्परेचर है वो 40, जो इसका मिसाल के तौर पर इसका बॉडी टेम्परेचर है वो 40 तक होना चाहिए। तो वो आपने जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब जब आपने बर्ड खोलना है ना, तो आपने उसका जो खोलने के बाद आपने सबसे पहले उसको अंदर डिब्बों में रखना है। डिब्बों में रखने के बाद उसके बाद अगर तो आपने वैक्सीन हैचरी में करवाई है तो गुड, अगर नहीं करवाई तो इधर हैचरी में उसकी वैक्सीन करें, स्प्रे करें। और उससे पहले आपने बर्ड का वेट करना है, चाहे वो फार्म का चूज़ा हो, चाहे अपने फ्लॉक का चूज़ा हो, या आपने फैंसी बर्ड हो, ब्रायलर का हो, लेयर का हो, गोल्डन मिस्री हो, फैंसी बर्ड हो, आपने आते चूज़े का वेट करना है। वेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार इसको टेम्परेचर कितना देना। अगर तो उसका वेट कम होगा तो आपने कुछ डिग्री इसको ज़्यादा देंगे टेम्परेचर, अगर ज़्यादा वेट होगा तो उसको 1 आध डिग्री सेंटीग्रेड हम कम करेंगे। उसके बाद आपने चूज़े को खोलना है अच्छी तरह। फिर उसके बाद जब चूज़ा आपने खोलना है ना, तो आपकी प्री ब्रूडिंग मैनेजमेंट में ये है कि आपकी जो लाइनें बरतने हैं ना फीड की तरफ से, ये शेड में आपकी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये तकरीबन 60 से 70 बर्ड जो है ना एक प्लेट पे फीड करता है। ये आपका जो है ना इतनी ज़्यादा प्लेट्स मौजूद है। ये सेम यही जो है ना जिन्होंने घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं उन्हें भी चाहिए कि जब चूज़ा आने से पहले अपनी बर्तन रख कर उसमें प्रॉपर फीड, मिसाल के तौर पर 25 आपने चूज़े आ रहे हैं या 500 आ रहा है, तो 500 के हिसाब से आपने अपने फीड बर्तन जो है ना वो रखने हैं। 80 बर्ड पर प्लेट आपने बर्तन रखना है। उसके बाद जब चूज़ा आ जाए आपने इसके निप्पल जो है इसके लेवल देखें। ठीक है, बिल्कुल बर्ड की आइज़ पे रखना है। ठीक है, जब आपने इसको छोड़ देना है उसके बाद ये उसी वक्त फीड शुरू कर दे, ताकि आपने छोड़ने से पहले आपकी फीड पड़ी हो इसके अंदर। ये जो लोग सोचते हैं ना कि चूज़े को भूखा रख के फीड बाद में दें, वो है किसी हद तक वो ठीक था, लेकिन अब वो ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड का बेहतर इम्यूनिटी सिस्टम हो, बेहतर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, बेहतर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो,
और बेहतर उसका जो स्केलेटल सिस्टम हो, तो उससे बेहतर है आपने जो ही चूज़ा है उसको फीड देने। क्यों कि जब आप अगर बर्ड को ऑफ फीड रखेंगे तो जो बर्ड के अंदर योक है और फैट है बर्ड वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो उसकी जो इम्यूनिटी यानी लीवर के लिए, पैंक्रियाज के लिए, जीआईटी ट्रैक के लिए तो प्रोटीन नहीं बचेगी। तो जब आप फीड ऑफर करते हैं तो बर्ड कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेता है फीड से, और जो बाकी प्रोटीन और फैट होता है उससे अपने सिस्टम को डेवलपमेंट करता है। तो अगर आपके बर्ड ने फर्स्ट वीक में 1 ग्राम वेट एक्स्ट्रा ले लिया, तो अगर ब्रायलर होगा तो 35 दिन पे उसका 7 से 11 ग्राम जो है ना वेट एक्स्ट्रा आएगा आपको, ठीक है। और इस तरह लेयर में भी अगर आपका वेट आपका बेहतर होगा तो आपकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, यूनिफॉर्मिटी आपकी बेहतर होगी। तो फर्स्ट वीक में आप ये करना है, अगर आपका ब्रीडर है तो फिर उसकी ग्रेडिंग करवाएंगे, उसको स्मॉल, मीडियम और जो है हैवी उसमें डिवाइड करके उसकी उस हिसाब से ग्रेडिंग करेंगे। तो ये जो है इसका ये हम इस हिसाब से जो है हमने मतलब कि सेटिंग करेंगे। अगर तो आपके घरों में मुर्गी वगैरह रखी है तो वो प्रॉपर जो आपने खुड्डा बनाया है उसमें आप मुर्गियां डालें, उसमें प्रॉपर आप फीडिंग प्लान दें, प्रॉपर बल्ब लगाएं, उसका टेम्परेचर 33-34 रखें, ठीक है, ब्रूडिंग का। लाइट इसको 1 से 2 दिन 24 घंटे लाइट दें, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा उसकी कम करें, टेम्परेचर भी जो है वो भी ऐसा ऐसा 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम करें। तो ये सारी जो है ना ये आपकी प्री प्लान जो है ना ये ब्रूडिंग में आप करेंगे तो आप कामयाब हैं। और ये आप जेन में रख लें, ब्रूडिंग आपका मेन जो है ना आपका वेपन है, मेन आपकी चीज़ ही ब्रूडिंग है। अगर आपकी ब्रूडिंग अच्छी होगी आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, अगर आपकी ब्रूडिंग बैड होगी आपका परफॉर्मेंस बैड होगी। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज आपने नहीं करना, प्रॉपर फीडिंग स्पेस देनी है, प्रॉपर वाटर का लेवल देना है, उसके बाद प्रॉपर टेम्परेचर देना है। ना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पेंटिंग होगी जिसकी वजह से बर्ड का जो वेट गेन वो नहीं होगा, इसके ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे। अगर कम टेम्परेचर होगा तो फिर भी बर्ड इकट्ठा होगा, फीड प्रॉपर नहीं लेगा तो उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम वो डेवलप नहीं होगा। तो आपने एक जो नॉर्मल रेंज है, आइडियल है, उसमें लेके चलना है। दूसरा एक और चीज़ आपको शेयर करता हूँ, आपने थर्मामीटर के साथ बर्ड का जो है वो टेम्परेचर चेक करना है। अगर आपका टेम्परेचर बर्ड का 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो फिर आपको ब्रूडर का जो टेम्परेचर है अपनी ब्रूडिंग है वो बढ़ाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका टेम्परेचर बर्ड का 39.5 होता है तो आपको 0.5 अपना ब्रूडर टेम्परेचर अप करना चाहिए। क्यों कि बर्ड का इन्वायरमेंट अगर उसके टेम्परेचर के मुताबिक होगा तो वो फीड, वाटर, हर चीज़ प्रॉपर लेगा। तो हमेशा आपने इसका ब्रूडिंग का ख्याल रखना है। घरों में जो छोटी मुर्गियाँ रखी होती हैं जिसमें मतलब कि गोल्डन मिस्री हो गए, एस्ट्रोलॉब हो गए, फैंसी बर्ड हो गए, तो उसमें भी आपने थ्रू हीट जो है वो बल्ब के साथ हीट ले ले। इन दिनों में तो वैसे गर्मियों में पूरी हो जाती है। उसके बाद फीडिंग प्रॉपर करें, उसके बाद इसको आते चूज़े को आप जो है इलेक्ट्रोलाइट का दें, पानी दें, उसके बाद उसको शुगर सोल्यूशन दें, उसके साथ मल्टीविटामिन डाल लें, 12 घंटे वो दें, ठीक है, 12 घंटे इलेक्ट्रोलाइट दें, 12 घंटे आप इसको शुगर सोल्यूशन दें। तो इस तरह आपका बर्ड जो बेहतर रहेगा। उसके बाद फर्स्ट वीक के बाद उसकी जो है अगर तो ये ब्रॉयलर है तो उसकी किल्ड वैक्सीन आ जाएगी, इसमें NDH9 है। अगर लेयर है तो 7वें-8वें दिन पे हम इसकी डिबिकिंग करवाएंगे और उसके बाद फिर इसको किल्ड करवाएंगे। बाकी शेड्यूल जब हम डिस्कस कर लेंगे। ये था ब्रूडिंग का। बाकी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।